अष्टावक्र गीता के इस अंक में राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के मध्य ये संवाद प्रस्तुत है। हे राजन, बंधन और मोक्ष दोनों अवास्तविक हैं, अर्थात वे वास्तविक नहीं हैं। केवल जीव अपने को बंधन मुक्त करना चाहता है। जीव में न तो बंधन है न मोक्ष है। वास्तव में जीव एक आत्मा है, पूर्णता है, वह पूर्णतः मुक्त है। भ्रम करने से संसार का आभास होता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो सरलता से समझ में नहीं आता है। राजा जनक ने एक शंका व्यक्त की, हे गुरुवर, नैयायिक लोग आत्मा का वास्तविक मोक्ष बंधन से मानते हैं। उनका ये उद्देश्य उचित है या अनुचित? अष्टावक्र मुनि बोले, हे राजन, ये कथन सर्वयुक्ति और वेद विरुद्ध है। आत्मा वास्तव में संसारी नहीं है। यदि आत्मा में वास्तविक बंधन होता तो उसकी निवृत्ति कदापि न होती। सभी साधन व्यर्थ चले जाते। वास्तव में ऐसा नहीं है। ग्रंथों, वेद आदि में इसके कारण दिए गए हैं। हे राजन, इसके 10 कारण इस प्रकार हैं। अहंकार आदि की साक्षी आत्मा है, पर वह करता नहीं। आत्मा सर्व का अधिष्ठान है, अर्थात मूल है। आत्मा जातीय, विजातीय और स्वगत भेद से परे है, एक है। आत्मा मुक्त है। आत्मा चैतन्य स्वरूप है। आत्मा चेष्टा रहित है। आत्मा संबंधों से असंग है, निर्विकार है। आत्मा कामना रहित है, उसमें कोई कामना नहीं होती। आत्मा शांत है, उसमें कोई चंचलता नहीं है। भ्रमवश आत्मा सांसारिक प्रतीत होती है। हे राजन, आत्मा अमर है, अजन्मा है। हे राजन, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ। इस भ्रम का परित्याग कर बाह्य माया से रहित होकर आत्मा को अकर्ता, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक मानकर सुख को प्राप्त करो। हे राजन, अहम और मम की भावना का त्याग कर आत्मा से संपर्क करो। वो सर्वव्यापक है, उसी का अनुकरण करो। जब अहंकार की भावना हमारे भीतर विद्यमान होती है तो आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि अहंकार एक बाधा है जो आत्मा को जानने में मुश्किल खड़ी करती है, एक पर्दे का काम करती है। राजा जनक ने कहा, हे महात्मा, कृपया आप और विशद वर्णन करें ताकि मैं संतुष्ट हो सकूं। अवश्य राजन, मुनियों का यह कर्तव्य भी है। अहम और मम का मोह, देहो अहम, अर्थात मैं देह हूँ, मैं ये शरीर हूँ, इस प्रकार का अभिमान चिरकाल से मनुष्य कर रहा है। इसी से वो बंधनमय हो रहा है। उसका बंधन समाप्त नहीं हो रहा। इस बंधन को कैसे समाप्त किया जाए? आत्मज्ञान रूपी तलवार से
उसका छेदन करो, उसका नाश करो। मैं ज्ञानमय हूँ, मैं नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करो और सुख को प्राप्त करो। तब बंधन न भूतकाल में, न वर्तमान में और न भविष्य में ही रहेगा। तीनों काल में बंधन नहीं होगा। राजा जनक ने कहा, हे महात्मन, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति के निरोध रूप योग को ही बंधन की निवृत्ति का हेतु माना गया है। अर्थात जब चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएंगी तभी योग सिद्ध होगा और उसी से बंधन की निवृत्ति होगी। ये सिद्धांत कहाँ तक उचित है? अष्टावक्र मुनि ने कहा, हे राजन, आप निसंग हैं। सबके संबंध से आपका तू रहित है, क्रिया से भी तू रहित है, संबंध से भी तू रहित है। तू से रहित आत्मा की प्राप्ति के लिए जो समाधि का अनुष्ठान करता है, इसी को बंध कहा गया है। जो स्वयं प्रकाशित आत्मा का ध्यान जड़ वृत्ति का निरोध करके करता है, उससे बढ़कर कोई अज्ञान या बंधन नहीं है। आत्मज्ञान से भिन्न जितने भी साधन कहे गए हैं, वो सब बंध के ही कारण हैं। निसंगो निष्क्रियो असि त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः अयमेव हिते बंधा समाधि मनु तिष्ठसि। हे राजन, जिस प्रकार स्वर्ण कणों से व्याप्त है, घट मिट्टी के कणों से व्याप्त है, उसी प्रकार ये जगत चेतन से व्याप्त है। माला के सूत में जिस प्रकार दाने पिरोए रहते हैं, उसी प्रकार सारा जगत चेतन रूप से पिरोया गया है। चेतन की इस वृत्ति के उपरांत जगत भले ही सत्य प्रतीत हो, परंतु वास्तव में जगत सत्य नहीं है। इस संसार की अपनी कोई सत्ता नहीं है। आत्मा के संकल्प से ये जगत उत्पन्न हुआ है। जैसे ही ये संकल्प हटा लेंगे, ये जगत मिथ्या प्रतीत होगा। इसलिए हे राजन, अपने आप को शुद्ध स्वरूप में स्थापित करो और क्षुद्रता को प्राप्त न करो। इसी विचार के साथ संसार में जीवन मुक्त होकर विचरण करो। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरा शीतलाशयः अगाध बुद्धिर शुद्धो भव चिन्ह मात्र वासना। हे राजन, निरपेक्ष रहो, अर्थात असंलग्न रहो। किसी में लगाव या प्रीति न रखो। हे राजन, 6 प्रकार के ऊर्म इस प्रकार हैं: भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म और मरण। भूख और प्यास ये प्राण के धर्म है। शोक और मोह मन के धर्म है। जन्म और मरण सूक्ष्म देह के धर्म है। हे राजन, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। जो उत्पन्न होता है, बढ़ता है, परिणाम को प्राप्त होता है, क्षण क्षण में क्षीण होता है और अंत में नाश को प्राप्त होता है। ये स्थूल शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। जब आप अपने को स्थूल देह से परे मानकर निर्विकार होते हैं, सच्चिदानंद परम शीतल परमात्मा का रूप प्राप्त कर क्रिया रहित होते हैं, तब मुक्ति प्राप्त होती है। इंद्रियों के जो विषय हैं, इनको विष के समान त्याग दो और सत्य को अमृत मानकर
मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। साकार मनर्तम विद्धि निराकारम तु निश्चलम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। हे जनक, जो साकार शरीर आदि हैं उनको तू मिथ्या जान। जो निराकार आत्म तत्व है वो निश्चल और नित्य है। इसी आत्म तत्व में स्थिरता को पाकर जन्म मरण का दायित्व ग्रहण नहीं करना पड़ता है, अर्थात संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। हम दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं, क्या वो स्थायी होता है? क्या वो सत्य होता है? नहीं। उसी प्रकार शरीर आदि हैं, हम भीतर बाहर एक सा मानते हैं। आत्मा जो सत्य है उसका दर्शन नहीं करते। हमारे भीतर और बाहर परमेश्वर यानी आत्मा है, इसके अतिरिक्त सब मिथ्या है। एकम सर्वगतम व्योम बहिरंत यथा घटे नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। जैसे सर्वगत एक ही आकाश घट के बाहर और भीतर व्याप्त है, स्थित है, वैसे ही नित्य निरंतर सत्य अविनाशी आत्मा संपूर्ण रूप से हमारे बाहर और भीतर विद्यमान है। जैसे ही इस ज्ञान को आप धारण करेंगे, आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि आप आत्मनिष्ठ हो जाएंगे। और जैसे ही हम आत्मनिष्ठ होते हैं, वैसे ही हमें परम शांति प्राप्त हो जाती है। देहाभिमान मिट जाता है, जगत का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है और मनुष्य आत्मा से एक रूप हो जाता है। यही एक रूपता हमें परम शांति प्रदान करती है। देहाभिमान छोड़कर आत्मा में स्थित हो जाओ। इसके पश्चात केवल परम शांति ही चारों ओर होगी। कोई भी अशांति आपको छू नहीं सकती। आप पूरी तरह से निश्चिंत हैं। यही आपका वास्तविक स्वरूप है। इस स्वरूप को पहचान कर जगत में अपने संबंधित कार्य करो। इससे आप कभी भी शोक को प्राप्त नहीं होंगे। एक दृष्टा की भांति जीवन यापन करो। आत्मा में स्थित रहते हुए अपना प्रत्येक कर्तव्य करो। मैं अर्थात अहंकार की भावना का संपूर्ण त्याग करो। जैसे ही अहंकार तिरोहित हो जाएगा, आप आत्मा में विलीन हो जाएंगे, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। हे राजन, इस स्वरूप को प्राप्त कर परम आनंद में स्थित हो जाओ।